ईश्वर तुम्हारी मृत्यु को टाल देते हैं। कब? जब आपकी भक्ति ज्यादा होती है तब। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि अभिमन्यु की मृत्यु क्यों नहीं टाले? उसके पीछे कारण यह था कि अभिमन्यु का मरना इसलिए जरूरी था कि अभिमन्यु ना मरते तो फिर महाभारत में ना तो गुरु द्रोणाचार्य मरते, ना तो जयद्रथ मरता, ना तो बाकी के लोग मरते। अभिमन्यु की मृत्यु में कौरवों ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया था। उसका नियम था युद्ध का, एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, एक योद्धा से दो योद्धा युद्ध नहीं कर सकते, ऐसा महाभारत का नियम बनाया गया था। जो योद्धा तलवार लिया है, धनुष लिया है, उसी से युद्ध करना। जिसका हाथ जो निहत्था है उस पर भी प्रहार नहीं करना। जो रथ से नीचे हो गया है उस पर भी प्रहार नहीं करना। लेकिन अभिमन्यु के साथ 8 योद्धाओं ने एक साथ युद्ध किया। जो युद्ध के नियम थे सारे नियम कौरवों ने तोड़ दिए और नियम तोड़ करके अभिमन्यु को मार डाला। जब तुमने धर्म का उल्लंघन किया है कौरवों ने, तो फिर क्या हुआ? जब दानवीर कर्ण जब उनका रथ का पहिया आखिरी समय जमीन में धंस गया और उसे उठाने के लिए जब कर्ण नीचे उतरे, तब अर्जुन ने बाण चलाने से मना कर दिया। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन बाण चला और इस कर्ण को मार डाल। अर्जुन ने कहा युद्ध का नियम है कि जो रथ से नीचे होता है उस पर बाण नहीं चलाना। तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, क्या ये नियम केवल तुम्हारे लिए है? क्या इन लोगों के लिए ये नियम नहीं था? जब अभिमन्यु रथ के नीचे था तो वहां पर ये कर्ण भी थे, क्या इनका ज्ञान नहीं था? क्यों इन्होंने उस पर प्रहार किया? जब इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया तो अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म होता है। जो जैसा किया है वैसा भोगे। तुमने धर्म का पालन नहीं किया तो हमसे अपेक्षा ना रखना, हमसे उम्मीद ना रखना कि हम धर्म का पालन करेंगे। इसलिए धर्म सबके लिए होता है। यदि तुम धर्म का पालन करोगे तो तुम्हारे साथ भी धर्म का पालन होगा, और तुम धर्म का उल्लंघन कर दोगे तो ये मत अपेक्षा रखना कि सामने वाला, फिर तुम हमें ना पाठ पढ़ाना कि ये धर्म नहीं है महाराज। अब कर्ण की हत्या हुई, ऐसे गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हुई। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र गिरा दिए, तब जाकर सिर काट दिया गया। क्यों? अस्त्र शस्त्र जिसके हाथ में ना हो उस पर बाण नहीं चलाना, उस पर तलवार नहीं चलाना, ये युद्ध का नियम था। तो क्यों चलाया गया? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने ही चक्रव्यूह की रचना की और गुरु द्रोणाचार्य जी की सानिध्यता में ही अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। तब गुरुजी तुम्हें ये ज्ञान नहीं था कि एक निहत्था बालक 20 साल का बालक था, अभिमन्यु 18 से 20 साल की आयु थी, निहत्था था। एक योद्धा से एक को युद्ध करना, तुम साथ युद्ध कर रहे हो। वो निहत्था था, रथ से नीचे था, फिर भी तुम लोगों ने वार किया। अब उम्मीद ना करना कि तुम्हारे पर धर्म का हम पालन करें। तुम्हें धर्म से मारेंगे ना, तुमने अधर्म किया है तो अधर्म से ही मरो। नियम दोनों के लिए होते हैं, एक के लिए नहीं होता। जैसे को तैसा मिलता है। कहते हैं ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, इसलिए प्रार्थना करता हूं तुम गलत ना। पितामह जैसे लोग गलत किए हैं ना, तो उनको भी बाणों की सैया मिली है। तो तुम गलत करोगे तो बचोगे नहीं। इसलिए जमाना नियम तोड़ता हो तोड़ने देना, जमाना झूठ बोलता है बोलने देना, तुम ना बोलना। क्योंकि यदि हमने झूठ बोला तो वही झूठ हम एक दिन मार डालेगा। गुरु द्रोणाचार्य के उस निर्णय ने मर्यादा की उल्लंघन करने से उनकी मृत्यु हो गई। दानवीर कर्ण भी उसमें सम्मिलित हैं। और तो ठीक, दुर्योधन कैसे मरा? दुर्योधन की जंघा पर गदा का प्रहार किया था भीम ने, जबकि युद्ध का नियम था कि गदा जंघा पर नहीं मारी जाती, जांघ पर गदा नहीं मारी जाती। गदा युद्ध के नियम पहले सिखाए जाते हैं, गदा को जांघ पर नहीं मारना।
पर भीम भैया ने जांघ पर मारा, तो क्या भीम भैया तुम अधर्म नहीं कर रहे हो? ये प्रश्न किया था बलराम जी ने। बलराम जी के चेला थे ये भीम और दुर्योधन। गदा युद्ध किसने सिखाया है दोनों को? बलदाऊ भैया ने। बलराम जी आ गए, भीम भीम तुम गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हो? इसे जांघ पर क्यों मार रहे हो? जांघ पर तो मारना युद्ध के खिलाफ है, नियम नहीं है। तुम युद्ध का नियम तोड़ रहे हो, गलत कर रहे हो, पाप कर रहे हो। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए आ गए, वाह दाऊ भैया, आज बड़ा धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो कि गदा में जांघ पर गदा नहीं मारते। जब ये अपनी भौजाई को जांघ पर बिठालने के लिए बुला रहा था, द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, खिंचवा रहा था, तब आप कहाँ थे? तब इसे धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया और अब धर्म का पाठ पढ़ाने आ गए। धर्म का पाठ उन्हीं के लिए है जो सदा धर्म का पाठ पढ़ते हैं। जो अधर्मी होता है उसे तो अधर्म से मार देना ही धर्म होता है, यही नीति है। कहाँ थे आप जब भरी सभा में द्रौपदी को ये कह रहा था कि मेरी जंघा पर आके बैठ जाओ? यही तो था दुर्योधन, इसी ने बोला था कि मेरी जंघा पर आकर बैठ जाओ। तब बलराम भैया आप कहाँ थे? बलदाऊ भैया अपना सिर नीचे करके भाग गए।